और ये हार्ड मान लो है? अब की बार ज़्यादातर जो क्वेश्चन है ना वो इस एरिया में है, मतलब मॉडरेट से कम आसपास, इधर भी है क्वेश्चन, ये नहीं कि इजी नहीं पूछे जा रहे हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो ये इस एरिया में अलाइंड है, चाहे वो कैलकुलेशन के कारण हो या चाहे वो टाइम कितना लग रहा है उसके कारण हो, या फिर ऐसे हो देखो इन्होंने 3D में डायग्राम दे दिया, ये बहुत मुश्किल नहीं है। पर जब आप फर्स्ट टाइम देखोगे और एक बार आप इस वीडियो के अंदर देख लोगे इस तरह के सारे, तो जो इस वीडियो के अंदर देख लेगा, जो इस तरह के क्वेश्चन सारे कर लेगा, वो काफी एडवांटेज में हो जाएगा, तो सरप्राइज नहीं होगा वो एस्पिरेंट। और एक बार कर चुका है तो ज्यादा शांति से उनको कर पाएगा, सरप्राइज नहीं होगा, ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेगा। जैसे ये देख लो एक 3D डायग्राम, ठीक है, पहले 3D डायग्राम्स में नहीं पूछते थे क्वेश्चन है, ये मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा, ये मैं सिर्फ बोल रहा हूँ इसकी इंपॉर्टेंस समझने के लिए, बाकी मैं हूँ डर किस बात का है, तसल्ली से करेंगे, इनको टेंशन मत लो, ठीक है। ओके, मैं क्वेश्चन के नंबर देना ही भूल गया, साथ साथ दे दूंगा, ठीक है। तो डीआई जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, 4 आपके क्वेश्चन आ रहे हैं हर एक शिफ्ट में, और सीजीएल में भी ट्रेंड देखने को मिलेगा, मैक्सिमम चांसेस है, ठीक है। ओके जी, तो डीआई जो है ये किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड है? डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन में पहले नॉलेज होनी चाहिए आपको परसेंटेज की, वो हम पढ़ चुके हैं। आपको नॉलेज होनी चाहिए रेशियो की, वो हम पढ़ चुके हैं। आपको नॉलेज होनी चाहिए एवरेज की, वो आप पढ़ चुके होंगे। बेसिक एवरेज, इनकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए है। और कई बार क्वेश्चन आते हैं टर्नओवर या फिर रेवेन्यू वाले, तो वहाँ पर आपको समझ होनी चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस की। और जहाँ पर भी जिस भी समझ की जरूरत है आपको पता ही है, मैं शांति से बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार आप ये वीडियो देख चुके होंगे तो अपने आप स्ट्रॉन्ग होकर जाओगे आप एग्जाम में, ठीक है, क्लियर है? तो टेंशन मतलब मैं इंपॉर्टेंस आपको समझा रहा हूँ चीज़ की। तो इन चीज़ों की बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए, तो उम्मीद है कि बेसिक नॉलेज आपको डेफिनेटली होगी, बेसिक क्या बढ़िया ही होगी, इतना अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं चीज़ों का हम, ठीक है। तो पेन नोटबुक लेकर बैठो, सीरियस मोड बनाकर बैठो, तसल्ली से करेंगे हम इस काम को, ठीक है। ओके जी, चलिए। और हर्ट्स कंपनी को 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ टी शर्ट बेच दी उन्होंने मई के अंदर, गर्मी का महीना है, ठीक है। तो समझ में आ गई बात? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसी डेटा को मैं ऐसे भी कर सकता था ना कि जनवरी, मार्च और मई, और यहाँ पर मैं कर देता भाई क्या बोलते हैं शर्ट, शर्ट जनवरी में कितने बिकी 3, और शर्ट मार्च में कितने बिकी भाई, मार्च से सेकंड वाला है 8, और शर्ट 12 बिकी यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद ट्राउजर, मैं ये नहीं बोल रहा आपको ये लिखना है कहीं, ये समझ जाओ, कुछ और बता रहा हूँ। जनवरी में बिकी 5, ठीक है, फिर 5 9 14 ऐसे। तो इन ए वे है क्या, एक ऐसा डाटा है जो इजीली हम टेबल की फॉर्म में लिख सकते थे, बस उसी को उसने टेबल की फॉर्म में लिखा, बस ये 3D फॉर्म में आपको दिखा दिया। अदरवाइज ये टेबल ही तो बना हुआ है, 3 कॉलम यहाँ पर है जी ऐसे, और फिर ये ऐसे है, टेबल ही बना हुआ है और क्या है। तो जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ, कभी भी डीआई में कैसा भी डाटा जाए, इससे भी अलग कोई भी आ जाए, आपको कभी भी डरना नहीं है, किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट हो, एक बार अच्छे से समझना है। जनरली ये मैक्सिमम डाटा ऐसा होता है कि वो टेबलर फॉर्म का डाटा बस अलग फॉर्म में आ गया, वो एक टेबल की तरह ही है। तो अगर यही डाटा टेबल में होता तो स्टूडेंट इसके कंपेरिजन में थोड़े से ज्यादा रिलैक्स फील करते। क्लियर, ये बात समझ गए, बात सेम है। ओके, तो हमने अपना माइंडसेट कैसा रखना है, फर्स्ट राउंड में हम छोड़ देंगे ऐसे क्वेश्चन को, अगर हमें अनकंफर्टेबल रहेगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तसल्ली से शांति से डाटा को समझेंगे, पढ़ेंगे। तो हम डाटा को समझ चुके हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, करते हैं फिर। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द सेल ऑफ द लीस्ट सेलिंग आइटम इन 3 मंथ्स, ठीक है, लीस्ट सेलिंग आइटम इन 3 मंथ्स ओवर द टोटल सेल ऑफ द कंपनी। तो जो कंपनी की टोटल सेल है उसका कितना परसेंट है लीस्ट सेलिंग आइटम इन दी 3 मंथ्स, इन 3 महीनों में जो लीस्ट सेलिंग आइटम है, ठीक है जी। तो देखें फिर 3 महीनों में लीस्ट सेलिंग आइटम कौन सा होगा। तो इन तीनों महीनों के अंदर शर्ट कितनी बिकी, 12 और 8 20 और 3 23। आप ज्यादा काबिल निकलोगे, ठीक है, और आप ये काम एग्जाम में कर पाओगे, मैं उसी तरीके से चलूंगा। लास्ट बार ये बता दिया, अब करते हैं अपने तरीके से पढ़ाई। तो 9 और 5 13 और 14 27, ट्राउजर तीनों महीनों में 27 बिकी। तो सर क्या लिखना पड़ेगा भाई, 18 28 ऐसे लिखना पड़ेगा, 20, ठीक है, 13 और 13 26, इन्हीं को जोड़ रहा हूँ मैं, कुछ नहीं कर रहा। तो सबसे लीस्ट सेलिंग आइटम इन तीनों महीनों में टी शर्ट, वो 20 बिका। तो जो लीस्ट सेलिंग आइटम है वो कितना परसेंटेज है टोटल सेल का, तो जोड़ लेते हैं जी सबको। तो सब में 20 तो है ही है, और ये 5 है तो 20 5 100, उसके अलावा 7 और 3 10 और 8 18 और 6 24, ठीक है, 124। 20 है वो कितने परसेंट है 124 का, तो 124 का 10% है 12.4, तो 12.4 12 दूनी 24, 20% से भी कम है, तो 20% से कम तो एक ही है, 20% से कम तो एक ही है। समझ गए मैंने क्या किया? नीचे वाले का कितना परसेंट है ऊपर वाला, हमने ये निकालना है। तो नीचे वाले का इसका 10% है 12.4। पहले हम परसेंटेज पिरामिड, याद है मैंने आपको परसेंटेज में कराया था कि किसी भी नंबर को देखते ही 100% पता चल जाता है, 10% और 1%, हमें ये तो निकालने की जरूरत नहीं होती। ओके, अगर मुझे 100% पता लग गया तो मैं 100% के मल्टीपल अगली ही स्टेप में, जैसे 50% हो गया 200% हो गया, इजीली निकाल सकता हूँ, ठीक है। 10% पता है तो मैं इजीली 20% 30% अप्रोक्सीमेटली मैं कुछ सेकंड्स में देख सकता हूँ कि ये नंबर 20 से 30 के बीच में है, 30 से 40 के बीच में है, किसके बीच में। आगे हम ये अप्रोक्सीमेशन करेंगे इसी चीज़ का यूज करके। तो खटैक से मेरे दिमाग में आया कि इसका 10% है 12.4, उसका मैंने डबल किया तो 12 का डबल 24 पॉइंट समथिंग, तो ये 24 से कम है ऊपर वाला, यानी कि 20 से कम है, एक ही ऑप्शन मार दिया, खत्म। सर मल्टीपल ऑप्शन होते तो आगे क्वेश्चन में आएंगे मल्टीपल, उसके हिसाब से टैकल करेंगे, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ जाओ। तो इसको हल्की सी ऐसे नजर मारता हूँ, मैं ये नहीं नजर मारता कहाँ पर कितने बिके, मैं जस्ट ये नजर मारता हूँ कि ये है क्या, कि अच्छा जून में इतने एप्पल बिके, जून में इतनी पीयर बिकी, तो अलग अलग महीनों में कौन सा फ्रूट कितना बिका, कौन सा फ्रूट किस महीने में कितना बिका। अच्छा ये गिवन है, ये मैं समझ गया, इससे क्या होगा, मैं क्वेश्चन अच्छे से समझ पाऊंगा, मैं रिलेट कर पाऊंगा कि मुझे ये करना है। दो बार काम नहीं होगा, नहीं तो क्वेश्चन पढ़ोगे रिलेट नहीं कर पाओगे, फिर समझोगे, फिर क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर ये करोगे। तो पहले डाटा को थोड़ा सा समझ लेना है कि दिया क्या है, कि कौन से महीने में कौन सा फ्रूट कितना बिका, डन। अब अपने दिमाग में इतना भी बिका वो अब हम कर लेंगे। देखो, इन विच मंथ वाज द सेल ऑफ मेलन्स द लोएस्ट, कौन से महीने में मेलन्स की सेल लोएस्ट थी, एंड बाय हाउ मच वाज इट मोर देन द सेल ऑफ द ऑरेंज इन दैट मंथ, और ये उस महीने में ऑरेंज यानी कि संतरों की जो बिक्री थी उससे ज्यादा थी, ठीक है भाई। ओके, तो मेलन कहाँ पर है, ये रहा। तो मेलन की सेल कौन से महीने में सबसे कम थी, तो अप्रैल में जो मेलन की सेल है, मेलन है ये हरा हरा, तो ये एंड में हरा हरा खड़ा है, देखो ये ब्लू ऑरेंज ग्रे ये सारे अप्रैल को दर्शाते हैं, ये ब्लू वाला एप्पल को, ये पीयर को, ये पीच को। एग्जाम में ऐसे ही था डायग्राम। तो सबसे एंड में ग्रीन वाला अगर नहीं दिखाते पेपर में भी नहीं दिखाते अपने हिसाब से, ग्रीन वाला भाई। तो अप्रैल में 33 थी, फिर उसके बाद ग्रीन की इतनी थी, फिर इसकी 20 थी, तो मेलन की सबसे कम सेल जो है वो है जून में, तो जून वाला होगा। तो उसने पूछा भाई कौन से महीने में सबसे कम है, तो मैंने देख लिया जी जून में है। ओके, और बाई हाउ मच वाज इट मोर देन द सेल ऑफ द ऑरेंज, उस महीने में जो ऑरेंज की सेल थी उससे ये कितनी ज्यादा है, तो उस महीने में ऑरेंज ये है ब्लू, ये 1 2 3 तीसरे वाला, यानी कि ये वाला 1 2 3 पीछे से तीसरे वाला ये ऑरेंज, ठीक है। रंग ऑरेंज नहीं, ऑरेंज रंग येलो है, तो इससे कितनी ज्यादा है, तो 17 से कितनी ज्यादा भाई साहब, 3 ज्यादा है। तो आंसर इस ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है, ये इस चीज के ऊपर बेस्ड है कि जस्ट डाटा पड़ा हुआ है, हम उसको अच्छे से पढ़ पाएंगे कि नहीं, पढ़ ही रहे हैं बस डाटा को क्या करें। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन आपको ट्राई करेंगे, ये स्टार्टिंग में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आया 310, अगर आपको ऐसे लिख के भी करना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर ऑलरेडी ऐसे लिखा होता ना कि ये 80 है ये 100 है, तो फिर तो वैसे भी हम जोड़ लेते 210 और 80 ऐसे, 290 बन रहा है यहाँ पे। तो अच्छा ये अच्छा ये ब्लू वाला 110 नहीं है 130 है, ओके 310, तो 310 कितना परसेंटेज है। तो सबसे पहले अब मैं क्या देखूंगा,
हम ऐसे भी देख सकते थे, जैसे लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊं, ये अगर ये 125 होता तो नहीं बनते 20 सिक्के, यानी कि 16 से थोड़ा ज़्यादा, ऐसे भी हम देख सकते थे। जो भी अप्रोक्सीमेट करने का बेस्ट तरीका होगा भी देखेंगे। तो इसका 10% देख रहा हूँ मैं 4.2, तो 4.2 का कितने गुना है ये? ठीक है, 4 का देखो 4.2 बनी, 4 7 28, शायद 7 समथिंग, लेकिन 71.43 78.57, तो ठीक है जी करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 70% निकाल लेता हूँ, मैं गुना में 100 भी कर सकता हूँ, अभी मैं 70% निकाल लेता हूँ इसका, तो 7 दूनी 14, इसके 10% को मैं 7 गुना कर दूँ तो 7 दूनी 14, 7 चौके 28 और 29, ठीक है, तो ये कितना हो गया जी 29.4। तो 29.4 से ये कितना ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा भाई 30 से ये 0.6 कम है, और 30 से तो 1.6 ज़्यादा है। तो मैं देखूंगा 1.6 के लिए मुझे कितना परसेंट चाहिए, तो इसका 1% है 0.4, वैसे मेरे को जीरो नहीं हटानी चाहिए थी, अच्छा रहता है कैलकुलेशन करने में। 0.4, तो 0.4 इसमें कितनी बार आएगा, 0.4 का 4 गुना लगभग है ना, तो लगभग 4% के आसपास है, 4% से थोड़ा कम ही है, तो कितना होगा यार, ये तो गड़बड़ होगी, ऐसे कैसे होगा, 0.41% है, 4 चौके 16, 4 गुना होना चाहिए, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, 7 दूनी 14, 7 चौके 28 और 29, 0.6, एक बार वैसे कैलकुलेट करके देखो, होना तो नहीं चाहिए ऐसे। और एक और बात बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप एप्रोक्सीमेशन में अनकंफर्टेबल हो तो डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हो, वैसे एप्रोक्सीमेशन में अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए भाई, हमें सीखनी चाहिए, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप। बट कई बार ऐसा होगा कि अपने ऑप्शन में नहीं है, हम नहीं हो सकते अनकंफर्टेबल, हमें आनी चाहिए, ठीक है जी करते हैं। तो 42 7 7 दूनी 14, 7 चौके 28 और 29, ठीक है, तो ये बच गया भाई 16, और जीरो कितने पर जाएगा, 3 पर जाएगा, लगभग 3 दूनी 6 3 चौके 12, 73 पॉइंट समथिंग बन रहा है। मैंने कोई जोड़ने में गलती कर दी क्या, देखते हैं भाई। इसके पूछ रहा था भाई, रीता के पूछ रहा था, रीता के फिजिक्स केमिस्ट्री 17 में, यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ 13 का 52 पर, कौन ज़्यादा परसेंट। अब ये देखो, ये 1/4 है, 25% है, अलग अलग तरीकों से कंपेयर करेंगे फ्रैक्शन को, जहाँ पर जो सूट करेगा, अंडरस्टैंडिंग काम आएगी, रटा हुआ काम नहीं आएगा। 25% है, ये तो 50% के लगभग था। 19 में हो गया भाई, ये 100 से 5 कम है, वो 100 से 14 ज़्यादा है, 19 की बढ़त होगी 95 पर। अब देखो यहाँ से जो बढ़त है वो इंक्रीमेंट तो कम है, और नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा है, परसेंटेज में देखना है ना हमने, यानी कि बड़ी वैल्यू पर इंक्रीमेंट हुआ है, बड़ी वैल्यू का सेम परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए, 95 पर बढ़त हुई है, परसेंटेज में सेम चाहिए तो बड़ी चाहिए, तो डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसके कारण तो ये फ्रैक्शन छोटी होगी, और ऊपर से न्यूमरेटर छोटा है, इसके कारण भी छोटी होगी, बहुत ज़्यादा छोटी, वैसे 19 95 क्या सोचा था 20%, ठीक है, तो दिस इज द आंसर 2018 वाला ऑप्शन वाइज हमने चेक किया था, ठीक ठीक है। आगे बढ़ जाऊँ, कितने मार्क्स आए हैं, व्हाट आर द मार्क्स इन परसेंटेज, तो मोहन के ओवरऑल कितने परसेंट मार्क्स बने, इसको मैं बहुत सारे फैंसी तरीके से भी हम कर सकते हैं, इन दोनों के 300 हैं, ऐसे करके कॉम्प्लेक्स कर दूं, लेकिन अल्टीमेटली उनसे फायदा नहीं हो रहा, जिस चीज़ से फायदा होगा मैं सिखाऊंगा, उससे फायदा नहीं हो रहा क्यों सिखाएं, बर्डन नहीं डालना, सिंपली कर लो कि टोटल कितने मार्क्स का है मामला, टोटल कितने मार्क्स का है, 300 और 300 600 700 800 और 2 1000 नंबर में से कितने आए, तो 300 का 80%, तो इसको दो तरीके से देख सकते हो, 100 का जितना भी परसेंटेज लेते हो वो वही होता है, तो 200 का जो भी परसेंट ले, मान लो 100 का 80% ले रहे हो, 80 ही होगा, तो अगर 200 का 80% लोगे तो बिकॉज 200 100 से डबल है, तो 80 का डबल हो जाएगा 160, 300 का लोगे तो 80 का 3 गुना हो जाएगा 240, या तो ऐसे देख लो, और हमें ये भी पता है कि a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a, इसको भी ध्यान रखो डीआई में कि 300 का 80% देख लो या 80 का 300%, एक ही बात है, 80 का 300% थोड़ा इजी पड़ेगा आपके दिमाग पे, क्योंकि 300% यानी कि 3 गुना, 80 का 3 गुना 240, ठीक ठीक है गाइस, तो 240 हो गया, ओके जी। मैं इनको क्लब भी कर सकता था कि 300 का इनकी एवरेज बन जाएगी 70% फलाना निकालना, वैसे करने की जरूरत नहीं है ना भाई, इतना नेसेसरी बढ़ लेने की, 300 का 60% या 60 का 300%, 60 का 3 गुना, ठीक है जी, तो 70 का 100%, 70, ठीक है, 95 का 100%, 95, या फिर 100 का 95%, 95, ठीक है, इसका 160, 80 का 100%, ठीक है जी, तो इनको जोड़ दिए यहीं पर 5 8 4 12 19 और 9 28 और 6 34, 3 और 1 4 और 1 5 और 2 7, तो परसेंटेज होता है 100 में से कितने मार्क्स, 1 0 हटा के पॉइंट लगा दिया, 74.5% मार्क्स। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये करने में जितना टाइम लगेगा ना उतना लगेगा, ये क्वेश्चन उतना डिजर्व कर रहा है, इसको उतना टाइम चाहिए, आप समझ रहे हो, मैं ये नहीं बोल सकता, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि ये सारा काम कर दो 10 सेकंड में, एक्चुअली मैंने टाइम लेकर मापा तो नहीं है, बट मेरे ख्याल 30 40 50 सेकंड कुछ तो लग ही रहे होंगे, जो भी हम ये काम कर रहे हैं, ये काम नॉर्मल स्पीड पर करने में उतना टाइम लगेगा, नेसेसरी बर्डन मत लो कि इसको 5 सेकंड में कर डालूं, ये कर डालूं, भाई चीज़ों को समझना भी होता है, क्वेश्चन पढ़ना होता है, ये देखना होता है, लिखना होता है, जोड़ना होता है, उनमें जितना टाइम लगेगा वो लगेगा, ठीक ओके। तो कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें इतने स्टेप करने पड़ेंगे, समझ रहे प्रोडक्शन, तो टाइप ए कार की एवरेज प्रोडक्शन मुझे देखनी पड़ेगी, उसकी एवरेज निकालनी पड़ेगी, तो देखते हैं भाई टाइप ए बोले तो ब्लू, तो निकालते हैं, ये है ब्लू वाली 100 125 150 200, तो मैं जोड़ ही लेता हूँ, और ऐसा कंटेंट है, ऐसा डाटा है कि जुड़ जाएगा मेंटली, 100 और 125 225, या फिर आप लिख के भी कर सकते हो, 225 375 575 575 500 और 200 775 और 50 625 625 और ये 1025 1025 डिवाइडेड बाई कितने साल है भाई, ए 1 2 3 4 5 6 साल है, 6 से डिवाइड कर रहा हूँ, 6 कम 6 7 42 170 पॉइंट समथिंग 5/6 यानी कि 83.33 होता है, 170.83, तो 170.83 से कितने में कम है, 1 2 3 3 साल में, आंसर इसको ऑप्शन भी। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, कई बच्चों को ये लगेगा सर ये ऐसे बढ़ रहा है ना, तो एवरेज लगभग यहाँ पर आएगी, तो 3 छोटे हैं 3 बड़े हैं, ऐसे मत करना, देखो कई में सीधा दिख जाता है, कई में नहीं दिखता है, कई में जब आप सोल्व कर लेते हो तो दिखता है, तो जो चीज़ सोल्व करके दिखी वो क्या दिखी, वो क्या दिखी, जो डायरेक्टली दिख सकती हो ऐसी भी आती है चीजें, तो उसमें हम ये करेंगे, हम ऐसे स्टंट नहीं मारेंगे, फिर जो दिख रही है वो दिख रही है, क्योंकि रिस्क तो है ना, क्या पता वो 149 पॉइंट समथिंग हो जाए या फिर 201 पॉइंट समथिंग हो जाए, एवरेज फिर 4 आ जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी भाई, ऐसे हो जाता है। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10,